नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से मुलाकात और उसके बाद नीतीश कुमार की खामोशी, सियासी जानकार इसे बड़े तूफान का संकेत मान रहे हैं। बयानबाजी और अटकलों का दौर जारी है। सियासी चर्चाओं में तमाम जोड़ घटाव के बाद हासिल यही निकल रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाने का पक्का मन बना चुके हैं। शर्तें तय हो चुकी हैं, सिर्फ अच्छे मुहूर्त का इंतजार है। राजनीति में जब भी इस तरह की कोई स्थिति आती है तो खबरों का आधार चर्चाएं और अटकलें बन जाती हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ जाने में आने वाली सभी बाधाएं पहले ही दूर कर ली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नई कार्यकारिणी तक का गठन कर लिया है। खास बात यह है कि ललन सिंह की कमेटी का कोई नाम नई कार्यकारिणी में नहीं है, यानी अब कोई भी नीतिगत फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार की अपने मन की कमेटी तैयार है। चर्चा है कि बीजेपी ने एनडीए में जेडीयू को शामिल करने के लिए जो शर्तें रखी हैं, उनमें पहली शर्त यह है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर दें, लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव हों। दूसरी शर्त यह है कि जेडीयू को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहले की तरह बराबर सीटें तो देगी, लेकिन जेडीयू को विधानसभा में ज्यादा सीटें मिली तब भी नीतीश की जगह सीएम बीजेपी से बनेगा। नीतीश की रजामंदी इस पर मिल चुकी है, बीजेपी भी तैयार है। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि अगर वे बीजेपी के साथ जाते हैं तो पिछली बार की तरह लोकसभा में जेडीयू अच्छी सीटें जीत सकती है। सीटें भी उनके मन मुताबिक मिल रही हैं। दूसरी बात उनके दिमाग में यह हो सकती है कि जब 45 विधायकों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद जेडीयू सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख सकती है, तो बीजेपी के साथ जाने पर अगर सीटें ज्यादा आ गईं तो उन्हें बार्गेनिंग करने का मौका भी मिल जाएगा। कुछ नहीं भी हुआ तो बीजेपी केंद्र की सत्ता में आने पर उन्हें आखिरी वक्त में कोई संवैधानिक पद जरूर दे सकती है। वैसे भी नीतीश 2020 के विधानसभा चुनाव में ही कह चुके हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव है। महागठबंधन के साथ रहकर भी उन्होंने 2025 का असेंबली इलेक्शन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ने की बात कही थी। हालांकि नीतीश कुमार चाहते थे कि लोकसभा का चुनाव जेडीयू एनडीए में रहकर लड़े, नीतीश कुमार अपना बचा हुआ कार्यकाल बतौर सीएम पूरा कर लें, पर बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा, नीतीश कुमार को महागठबंधन में रहकर भी सीएम का बचा हुआ कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद नहीं है। आरजेडी ने तो पहले ही उनके विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया है। बीजेपी भी जानती है कि उसे बिहार में परचम लहराने के लिए नीतीश कुमार जैसा एक दमदार और बेदाग साथी चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश के साथ रहने का कमाल देख लिया था। तब 40 में से 39 सीटें एनडीए की झोली में आ गई थीं। नीतीश के बीजेपी के साथ आने पर इंडी अलायंस को खत्म करने में भी सहूलियत होगी, क्योंकि वे ही इंडी अलायंस के सूत्रधार रहे हैं। वे अगर अलायंस से अलग होते हैं तो इसका संदेश देश भर में सुनाई देगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सरकार बनाने के करीब रहती है तो उसे जेडीयू जैसे साथी की जरूरत होगी। इसलिए यह सारे सियासी उठापटक की कवायद चल रही है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।